नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे द प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना उद्देशिका। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रस्तावना क्या है भारतीय संविधान का, उसके बारे में हम समझेंगे। ये जो मेरी क्लास होगी वो प्री प्लस मेंस अप्रोच पे होगी, यानी कि प्री में जिस तरीके से कंसेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट बेस पे, उसको भी हम देखेंगे। प्लस हमारा जो मेंस में लिखते हैं, जो पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड डाउन होता है, ठीक है, उसको कैसे आपको लिखना है वो बताऊंगा मैं। और इसमें जो घटनाचक्र की किताब आती है पूर्वावलोकन, उसको लिया गया है, उसी के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये मेरी क्लास जो होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और जो भी वेरियस स्टेट हैं, ठीक है, जैसे एमपीएससी एमपीपीएससी हो गया, उसके बाद बीपीएससी हो गया, जो भी स्टेट्स हैं, है ना। और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके लिए। और साथ ही साथ जो वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे आपका लेखपाल का एग्जाम हो गया, ठीक है, आपका आप देखिए एचईओ का एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से जो भी ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, और जिसमें जनरल स्टडीज का पेपर होते हैं, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सेगमेंट में जो प्रियम्बल का चैप्टर है, उसको मैं इसमें डील करूंगा, है ना। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से कंसेप्ट को समझ सकें और क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इसमें जैसा कि आपको मैंने बताया पहले ही कि कैसे मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे, इसके बारे में भी आपको मैं टिप्स दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इंग्लिश में, है ना, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी ये कराने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द प्रीएम्बल है ना, यानी कि प्रस्तावना है, उद्देशिका है। यह है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, and it was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. ठीक है। Later, this resolution became the foundation of the preamble. ठीक है, एक चीज हम समझते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं मैं आपको। देखिए, हमारी कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी, कंस्टिट्यूंट असेंबली यानी कि जो हमारा संविधान सभा, वो हमारा बन गया। अब संविधान सभा बन गई, ठीक है। और ये किससे बना? जो हमारा कैबिनेट मिशन है उसके द्वारा ये कंस्टिट्यूट हुआ था। ओके, ठीक। जब संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा कब बनी हमारी? फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हमें हमें क्या मिलते हैं? हमारे फर्स्ट, हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बनेंगे कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो हमारे कौन बनेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे परमानेंट है, ठीक है। इनके पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो बने, वो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो बने, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये कौन बने? ये हमारे एच सी मुखर्जी, ये बन गए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद फिर +2 करते जाइए, है ना, +2 यानी कि 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आते हैं, इसको स्वीकार किया जाता है, ठीक है। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसको स्वीकार करता है कब? हमें 22 उसमें रखेंगे, लेकिन ये 22 जनवरी 1947 में यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा? इसी को नाम चेंज कर, सिंपली इसको नाम चेंज करेंगे और इसको कर देंगे प्रियम्बल, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इसका ये कंसेप्ट, यहाँ ये हमारा, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, वही हमारा 22 जनवरी 1947 को हमारा क्या हो गया? प्रस्तावना के रूप में हमारे कंस्टिट्यूंट असेंबली ने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। ओके, इसके बाद देखेंगे ये जो हमारा प्रियम्बल था, ये हमारा प्रियम्बल जब हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा, तो ये प्रियम्बल
यानी कि यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें ये मेंशन था, सिंपली आप देखेंगे कि हम भारत के लोग, ऐसे कर देंगे आप, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही इन्होंने बोला था, ठीक है। हैविंग हैविंग resolved to constitute India into अ, ठीक है। इसमें क्या था कि इनटू फिर ब्रैकेट में रहेगा, हम देखेंगे सोवेरिन, सोवेरिन, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट उसमें नहीं था, है ना, सेकुलर उस समय नहीं था, ठीक है। सोवेरिन, उसके बाद अभी जो प्रियम्बल है, अभी मैं पूरा बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये हमारा शुरुआत का है। ये देखिए इसमें पूरा है, पूरा आपको समझाऊंगा मैं। फिर उसके बाद आएगा जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस हमारे तीन तरीके के होंगे, याद रखिएगा। कौन कौन? एक हमारा होगा सोशल, सोशल, फिर होगा हमारा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और फिर हमारा होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक। यानी कि शॉर्टकट में SEP, SIP जो करते हैं आप, ट्रिक है ये ना, ट्रिक। और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, चलो चेंज करते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक है, सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इसका है SSSDR, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो ट्रिक है SEP, ठीक है ना, SIP भी करते हैं, ओके, ये हो गया। फिर आप देखिए ये जस्टिस हमारा हो गया। फिर आएगा हमारा लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी हमारे कितने हैं, 5 लिबर्टीज हैं, ठीक है। 5 लिबर्टी कौन कौन से हैं? लिबर्टी ऑफ है, वाला थॉट, थॉट है। फिर हमारा क्या है, एक्सप्रेशन, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, है ना। फिर है आपका फेथ, है ना। और फिर क्या है आपका, वर्शिप। इसमें आप देखिएगा, इसमें रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। वर्शिप की जगह पे आप, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव में गलत करके आते हैं। तो लिबर्टी में हमारा थॉट रहेगा, है ना, विचार, एक्सप्रेशन, बिलीफ रहेगा, फेथ रहेगा और वर्शिप रहेगा, ठीक। ये है हमारा। फिर हम देखेंगे इसमें है हमारा इक्वालिटी, इक्वालिटी, समानता, समानता इसमें दो तरीके से लिखा गया है, दो समानता है, ठीक है। कौन कौन से? एक है हमारा स्टेटस का, स्टेटस का, और दूसरा है हमारा अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी का। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ओके। फिर है हमारा, देखेंगे हमारा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो जो भाईचारा है, ये क्या करता है, एश्योर करता है, क्या करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन, ठीक, ये है। और लास्ट में जो अडॉप्ट हुआ था हमारा ये, जब हमारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, वो कब था हमारा, 26 नवंबर 1946 को, ठीक है। ये हो गया। अब इतना देखने के बाद आप देखिए कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल है ना, तो इस प्रियम्बल का हमारा नेचर क्या है, ठीक, इस प्रियम्बल का नेचर क्या है।
तो जो इसका नेचर है ना, वो है हमारा SSSDR, यानी कि सोवेरिन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये हमारा नेचर हो गया। ओके, इस प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी। जो आप देखें, जस्टिस कितने टाइप का था? जस्टिस 3 तरीके के, लिबर्टी हमारा 5 तरीका का, ठीक है, और हमारा इक्वालिटी 2 तरीके की इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और हमारा ये फ्रेटर्निटी। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ आपको मैं ना, ऐसे करेंगे आप। और एडॉप्शन कब हुआ था? एडॉप्ट हमारा 26 नवंबर इतना हुआ था। मेन इसमें यही है। एक चीज और, जब आप देखेंगे तो इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है ना, अमेंडमेंट भी हुआ है, इसमें संशोधन भी हुआ है। और ये जो संशोधन हुआ है ये सिर्फ एक, ओनली वन, सिर्फ एक हुआ है। और वो हमारा कौन सा है? हमारा 42nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जो हमारे स्वर्ण सिंह सिंह कमेटी, ये हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको भी लेके आया, इन्होंने ऐड किया। और 42nd में हम, इन्होंने क्या किया कि अच्छा एक अमेंडमेंट हुआ है, अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें प्रियम्बल में हमारा क्या हुआ है, तो आप देखेंगे, एक और ट्रिक लीजिए, और वो ट्रिक होगा SSI आई का, ठीक है, SSI का। इस SSI का मतलब आप क्या जानेंगे, ये हमारा होगा सोशलिस्ट, ठीक है, फिर हमारा होगा सेकुलर, सेकुलर, और आई का मतलब हमारा होगा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ओके, यानी कि जो अमेंडमेंट संविधान में, जो प्रियम्बल में हमारा अमेंडमेंट हुआ, वो सिर्फ अभी तक एक ही हमारा अमेंडमेंट हुआ है। और वो अमेंडमेंट में क्या हम ऐड किए हैं? हम सोशलिस्ट ऐड किए हैं, सेकुलर ऐड किए हैं, और इंटीग्रिटी ऐड किए हैं। इसी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटाने के लिए अभी की वर्तमान सरकार कहती है कि इस सेकुलर को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि 1976 में जो हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है, इसलिए इसको खत्म करें। अब जब संशोधन की बात आती है कि संविधान में संशोधन की, ठीक है, तो संविधान में संशोधन कैसे हुए? क्या जो संविधान का प्रियम्बल है उसको हम संशोधन कर सकते हैं, उसको हम अमेंड कर सकते हैं? इस मामले में क्या हुआ कि जो अमेंडमेंट का होता है वो हमारा आर्टिकल 368 में मेंशन है कि संविधान के किसी पार्ट को हम अमेंड कर लेंगे। तो कि संविधान के किसी पार्ट को हम अमेंड कर लेंगे, तो क्या प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल को भी हम क्या अमेंड कर लेंगे क्या? ये हमारे क्वेश्चन में गया, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है, तो आप याद कीजिए कि बेरू बरी केस था, बेरू बरी केस, है ना। तो बेरू बरी केस में क्या हुआ, 1960 की बात हो रही है ना? इसमें हुआ कि इन्होंने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका प्रियम्बल है ना, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है, ठीक है, इज नॉट पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ओके। ये जजमेंट है, इसको बस आप याद रखिएगा, नॉट पार्ट, ठीक, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं कि 196 कुछ केसेस हैं, आप इसको देखते जाइए, है ना। फिर इसके बाद हम देखिए, इसमें तो नॉट पार्ट माना कि हमारा पार्ट पार्ट नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जो हमारा बोम्मई, बोम्मई जो है, बोम्मई केस आया, उस केस 1994 में, इसको सीक्वेंस दो तरीके से इसको समझाता मैं आपको। एक तो ईयर वाइज सीक्वेंस समझाता मैं, ठीक है, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा है कि जो इसका पूरा कंसेप्ट है, क्या है, कहाँ पार्ट है, कहाँ नहीं है, जिससे आपको आसानी से मेमोराइज हो सके, उस तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो बम्बई केस में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट ऑफ द जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
यहाँ पे बोला कि पार्ट है, यहाँ बोलता है कि नॉट पार्ट। ठीक, ओके। फिर हम देखेंगे कि हमारा आया केशवानंद भारती केस। केशवा केशवानंद भारती केस। भारती केस, जब केशवानंद भारती केस आया, तो इसमें क्या हुआ कि इसने कहा कि ये जो है हमारा क्या है, बेसिक पार्ट है। ठीक है, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्ट तो है लेकिन ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, ये मूल संरचना है आपकी इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक पार्ट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो 1973 में हमारा बेसिक पार्ट आया। ठीक, अब देखेंगे एक और केस आता है, और वो केस है हमारा गोलकनाथ केस, है ना। तो जो हमारा गोलकनाथ केस है, गोलकनाथ केस, इस गोलकनाथ केस में, है ना, ये हमें बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है, कि ये हमारा जो है ये हमारा कोर सोल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है गोरखनाथ में कि प्रियम्बल वाज कंसीडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर सोल। अब देखिए, अब कोर सोल है, अब आर्टिकल 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के बारे में आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा, संविधान का आत्मा है। आर्टिकल 32 को वो बोलते हैं। गोलकनाथ केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि सुभाष कश्यप साहब हैं, तो सुभाष कश्यप साहब भी बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये भी हमारा सोल है, आत्मा है। ठीक है, ये भी मुहर लगा देते हैं। और जो हमारे के एम मुंशी साहब हैं, है ना, के एम मुंशी साहब कौन, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो के एम मुंशी साहब भी कहते हैं कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये हमारा पॉलिटिकल होरोस्कोप है, यानी कि राजनीतिक जो हमारा जन्म पत्र है, और भविष्य पत्र है, फल है ना, वो है। आप देखेंगे कि, ठीक है, उसको बताऊंगा मैं। तो अब मेन मेन ये है, देखिए कि जब प्रियम्बल को पूछेगा तो क्या करते हैं कि चार जरूर पूछेगा आपको, और इसी में आपको समझना होता है। ठीक है, जो बेरूबेरी केस है उसमें देखेंगे कि नॉट पार्ट। बोम्मई केस में देखेंगे कि पार्ट मानता है सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती केस में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमारा बेसिक पार्ट है, और गोलकनाथ केस में हमें कहते हैं कि कोर सोल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले कहते हैं, यानी कि पहले बोलते हैं कि नॉट पार्ट, यानी कि पार्ट ही नहीं है। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि पार्ट है, फिर कहते हैं कि हमारा बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा कोर सोल है। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको सही से याद कर पाएंगे। नॉट पार्ट यानी कि हमारे बेरोबेरी केस होगा, पार्ट में यानी कि बोम्बई केस होगा, बेसिक पार्ट में हमारा केशवानंद भारती का केशवानंद भारती केस में होगा, और कोर सोल में की बात करेंगे तो जो हमारा गोलकनाथ केस है उसमें ये मान लिया गया है। ठीक, अब इसको समझते हैं। ओके, तो ऐसा आपको समझाया मैं। ठीक है, प्रियम्बल में क्या है कि अमेंडमेंट हुआ, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है, वो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है, उसमें हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। आप इसको बताया कि आप एसएसआई करके आप याद कर सकते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसको 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बाद देखेंगे हम प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का नेचर क्या है उसके बारे में बताया कि SSSDR है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसको आपको बताया मैं कि हमारा क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बताया हूँ मैं। ठीक है, कब एडॉप्शन इसका हुआ था, एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1946 को। ओके, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इक्वालिटी आपको बताया हूँ, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद आपको बोला हूँ कि लिबर्टी जो मेंशन है वो 5 तरह की लिबर्टी होंगे, है ना। वो थॉट का होगा, आप क्या विचार रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपका विश्वास क्या है, फेथ क्या है, और वर्शिप क्या है, किस तरीके से आप पूजा कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जस्टिस, जस्टिस 3 तरीके की होती है। ठीक है, ये हमारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो इसमें जोड़ा गया, है ना, पहले क्या था कि सिर्फ सोवेरिन था, है ना,
सोवेरिन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी कि जो SSDR 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना, ये हमारा जब तक संविधान संशोधन नहीं हुआ था प्रियम्बल में, तो ये हमारा बस SDR था। SDR यानी कि सोवेरिन, है ना, सोवेरिन, सोवेरिन था, और डेमोक्रेटिक था, ठीक है, और रिपब्लिक था ये, ठीक है। लेकिन जो डबल एस जुड़ा, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा जुड़ा, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये सीक्वेंस में देता है पूछने के लिए, तो आप याद रखिएगा। देखिए, एसओ है, एसओ है, एसओ है, एसओ है, और ये एसई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसओ कीजिएगा, ओके। उसके बाद देखिए कि वी बड़ा आ रहा है ना, ठीक है, बड़े नंबर का है, फिर उसके बाद छोटा नंबर आता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने तरीके को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया प्रियम्बल के तौर पे, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसको पास किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। 13 दिसंबर को ये पास किए थे, रखा था इन्होंने, है ना। इसके बाद कंस्टिट्यूंट असेंबली के क्या था, इसको बताया हूं मैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ओके। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं, तो इसी को मैंने आपको समझाया हूं, अब इंग्लिश में देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए, द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि जैसा आपको बताया SSI, ठीक है, वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल था, जो सोवरिन था, ठीक है, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को हमारा सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। लेकिन जब 1976 में हमारा इस संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, वो हमारा सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन गया, ठीक है। और इसमें हम SSI जोड़े हैं, ठीक है। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवरिन, ठीक है, आ गया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेशन, ओके। इट सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस ऑफ थ्री टाइप, जैसा कि आपको बताया मैंने, थ्री टाइप्स के जस्टिस होंगे, कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आपको विधिवत समझाया हूं मैं इसका, ओके। इट इज अ वेरी हेल्पफुल इन द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ठीक है। यदि ये जो जस्टिस, थ्री टाइप के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसको वहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो उससे क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप लीगली तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल मिला है तो पॉलिटिकल आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स मिल गए, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल के बारे में बात करेंगे तो DPSP की बात करेगा, फंडामेंट, और पॉलिटिकल हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, और सोशल और इकोनॉमिक हमारा DPSP बात करता है। DPSP यानी कि स्टेट कैसे वेलफेयर करे, ओके, ठीक है। आगे देखेंगे, इन द वर्ड्स ऑफ द सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कृष्ण स्वामी अय्यर कौन है, ये समझना पड़ेगा। ये कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। और कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर थे, ठीक है। उसमें एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, एक अय्यर साहब थे, एक अयंगर साहब थे, ठीक है, एक खेतान साहब थे, एक मित्र साहब थे, एक मुंशी साहब थे, और एक मुसलमान थे, सैदुल्ला करके, ठीक है। ये हमारे 7 लोग थे। तो उसमें आप देखेंगे कि खैतान मरते हैं तो कृष्णा स्वामी आते हैं, ठीक है। और जब खैतान साहब मरेंगे तो टीटी कृष्णमाचारी आएंगे, सॉरी। उसके बाद देखेंगे कि जब आप मरेंगे तो माधव राव आएंगे, जो कि आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं मैं, ओके। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट फॉर और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, जो हमारा सर अलादी जो कृष्ण अय्यर जो हैं, अय्यर साहब कहते हैं कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये भारत जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये बताता है कि हमने जो सपना देखा था, जो सोचा था इतने सालों से, वो हमारा पूरा हुआ है, उसी को एक्सप्रेस करता है। ये किसका थॉट है, अय्यर साहब का, ठीक है, ओके। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस, ठीक है। यानी केशवानंद भारती केस में 1973 में हमारा केशवानंद भारती केस है, उसमें कहा कि ये हमारा पार्ट है। पार्ट मतलब यहाँ पे इंक्लूड कर देना चाहिए कि हमारा बेसिक पार्ट है, ठीक है, बेसिक पार्ट, ओके। बिफोर दिस, इन द बेरूबेरी केस 1960 में, द प्रियम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पहले बताया कि 1960 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया बेरूबेरी केस में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो संविधान का भाग नहीं है, बल्कि अलग से है वो, ठीक है, बेरूबेरी केस में। लेकिन केशवानंद भारती केस में
यानी कि 13 साल बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। इसके बाद देखेंगे गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो 1967 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रियम्बल वाज कंसीडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है हमारा, वो संविधान की आत्मा है, मूल आत्मा है। ओके। यहाँ पे देखेंगे कि जो मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 1994, जो सबसे लास्ट में ये हमारा केस आया, इसमें कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट अगेन गेव द कंसेप्ट दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में हमारा मुंबई केस आया। ठीक है, तो उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दो चीज याद रखने की जरूरत है यहाँ पे, एक यहाँ भी हमारा पार्ट है केशवनाथ भारती केस में, और एक यहाँ भी हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हमारा मुंबई केस में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे जब बेसिक, जैसे कि मैंने ऐड करके पहले ही आपको समझाया हूं मैं, ये जब बेसिक पार्ट आए तब आपके सोनंत भारती बी से बेसिक, है ना, कर दीजिएगा ट्रिक। ठीक है, सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। बात यह है कि प्रियम्बल में जो मेंशन है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट में चैलेंज करके नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये सब लिखा है और हमको ऐसे मिलने चाहिए। नहीं, ये आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। यानी कि ये लिबर्टी के बारे में बात करता है। जो 5 तरह की लिबर्टी हैं जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, उसको लेके ये बात करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये क्या करता है कि जो डिग्निटी होती है आदमी की, उसको भी ये प्रमोट करता है। और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वालिटी का जो हमारा कंसेप्ट है, दो तरीके से इक्वालिटी मिलती है। एक इक्वालिटी हमारा स्टेटस का है और दूसरा हमारा अपॉर्चुनिटी का है। तो ये तो हमारा इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डिग्निटी है, ये हमारा फ्रेटर्निटी को इंडिकेट कर रहा है। ओके। इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप देखेंगे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसको कौन बोले हैं? सुभाष कश्यप साहब भी बोले हैं। ठीक है, ओके। अगेन देखेंगे, डॉक्टर वीर आम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यानी कि आर्टिकल 32 जो है, एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर बीर आम्बेडकर बोलते हैं कि ये संविधान का हार्ट एंड सोल है, आत्मा, दिल और आत्मा है ना। ओके। लेकिन सुभाष कश्यप बोलते हैं कि जो हमारा ये प्रीएम्बल है ना, जो प्रस्तावना है, ये हमारा संविधान की आत्मा है। ये सब पॉइंट ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी पे पूछता है। के एम मुंशी साहब के पास देखिए, जो हमारे के एम मुंशी साहब थे, ये हमारे के एम मुंशी साहब भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, डॉक्टर बीर आम्बेडकर के साथ इन्होंने भी काम किया है, लिखा है, ड्राफ्टिंग किया है। के एम मुंशी साहब, अय्यर साहब का आपने देख लिया। ठीक है, अय्यर साहब क्या बोलते हैं, उसको समझा है आपने कि अय्यर साहब भी बोलते हैं कि जो इतने सालों से हमने सोचा था, वो ड्रीम हमारा पूरा हुआ प्रियम्बल के तौर पे। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। के एम मुंशी साहब बोलते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, ये हमारा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, यानी कि भविष्य देख सकते हैं आप इससे, है ना, राजनीति का भविष्य देख सकते हैं। तो के एम मुंशी साहब, तो जैसे आएगा हमारा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, तो यानी कि मुंशी साहब। ठीक है, ओके। सुभाष कश्यप है, सुभाष कश्यप से डैट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी, देन द प्रियम्बल इज द सोल। सुभाष कश्यप साहब बोलते हैं कि यदि संविधान एक शरीर है, तो जो उसकी प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो उसकी आत्मा है। ठीक है, ओके। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग, देन द प्रियम्बल इज द फाउंडेशन स्टोन। यदि कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा भवन है, मकान है, तो प्रियम्बल क्या है? उसका पत्थर है। ठीक है, उसी पत्थर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ओके। डॉक्टर बीर अम्बेडकर सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक पवित्र पेपर है, आप उसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में पूरा कंसेप्ट आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट के आधार पे अब आप जो एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए। यदि वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, तो आसानी से आप क्वेश्चन पूरा कर ले जाएंगे। यदि कंसेप्ट सही से नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार और वीडियो को आप देखिएगा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, We the people of India, ये पूरा पढ़ लीजिए, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice है, social, economic, political, liberty of the thought, expression, belief, faith, and worship, equality of the status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, the X ये पूछेगा, do hereby adopt, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्स का जो है स्टैंड फॉर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यानी कि यहाँ पे है, बोला गया है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली,
in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact। कब adopt किया गया था? यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो ये होगा, ठीक, ओके, बी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, करिए। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, है ना, ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जो हम संविधान लिए थे, एक्सेप्ट किए थे, तो उस समय जो हम प्रियम्बल में मेंशन था या तो वो कैसा था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपको हम बोले हैं कि याद रखिएगा आप, SSSDR, ठीक है। ये कब बना? हमारा जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में हम बना। लेकिन SDR था ये हमारा कब? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, इनेक्ट किया गया था 1950 में, ठीक है। अब ये क्या होगा? एस से सोवरिन, ठीक है, और डी से डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, है ना, और आर से रिपब्लिक, ये बताया था आपको मैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो जिस तरीके से हम स्वीकार किए, उसमें हमारा ये तीन था, सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और जो कि 1976 की हम बात करेंगे तब हमारा पूरा ये कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? सोवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये बी, ठीक है, बी, ये जो कि आपको बताया गया है। चलिए, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी? फिर वही है, यानी कि SDR आप याद रखिएगा। तो हमारा सोवरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये आएगा, ठीक है। IAS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे संविधान लिखे भारत के, उनके दिमाग में क्या था, है ना, उसको आप बताइए। तो इन विच ऑफ द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, किस में उनको रिफ्लेक्ट दिखाई पड़ता है ना। द प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है कि क्या सोच रहे थे वो, द फंडामेंटल राइट्स में दिखाई पड़ता है, DPSP में दिखाई पड़ता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखाई पड़ता है। तो दर्पण जो है वो हमारा प्रस्तावना ही होता है, वो हमारा प्रियम्बल ही होता है। तो आप करेंगे प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि कितने तरीके के जस्टिस हैं, कितने तरह की लिबर्टी है, कितने तरह की इक्वालिटी है, और कितने तरह की फ्रेटर्निटी है। ये जो कर्म है उस कर्म में आप लिखिए। तो आपको पता है कि जो जस्टिस है, आपको बताया हूं मैं कि जो जस्टिस है वो तीन तरीके से होगा। कौन सा? सोशल, ACP आपको याद होगा ना, ACP करना है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जिस तरीके से, वही सारे ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि PCS एग्जाम में MCQ जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो ऑप्शन रहते हैं इतने क्लोज रहते हैं कि जानते हुए भी आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब सपोज मान लीजिए ACP आपको याद है, तो आप उसको सीक्वेंस में ना रख देंगे ACP। कभी पूछेगा कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल है कि क्या है, तो आपको भी इस सीक्वेंस में आपको याद रखनी पड़ेंगे। आई होप समझ रहे हैं। तो जस्टिस कितना है? तीन तरीके की जस्टिस है, तो जस्टिस लिखिएगा तीन, ठीक है, ओके। लिबर्टी, लिबर्टी आपको बताया हूं कि पांच है, ठीक है। कौन कौन से हैं? लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, ठीक है, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब पांच है। इक्वालिटी के बारे में बात करें तो जो हमारी इक्वालिटी आती है, ये दो तरह की इक्वालिटी आती है। एक हमारा स्टेटस होता है इक्वालिटी का, और एक हमारा अपॉर्चुनिटी, दो, और फ्रेटर्निटी जो है हमारा वन। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3521, 3521, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। आप पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। प्रियम्बल आपको याद हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो टाइम कम रहता है, उसी टाइम में आपको सही करना होता है, तो प्रेशर रहता है, इसलिए इसको याद सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स की जरूरत है, उसको आप यूज कीजिए। देखिए है क्या? रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर नहीं। आप सिंपल ये याद रखिए कि सीक्वेंस क्या है, जैसा कि आपको बताया है, SSSDR, ठीक है, ये सीक्वेंस आपका रहेगा। और इसमें हमारा सोबेरिन,
जो पहले बताया है कि आपका सोवेरिन रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा और सेकुलर। सोवेरिन तो इसमें भी नहीं है, सोवेरिन, सोशलिस्ट ये भी नहीं है। तो यानी कि सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा SSSDR को कंप्लीट कर रहा है ये। और पहले हमारा SO रहेगा, ठीक है। इसको और मेमोराइज आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये D होगा हमारा, ओके। चलिए 7th क्वेश्चन देखेंगे हम। 7th क्वेश्चन क्या है? ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सीक्वेंस में मेंशन किया गया, आप कीजिए। तो सिंपल फिर आप SSSDR रखिएगा, ठीक है। और ये आपका SO रहेगा, SO, और ये हमारा रहेगा SOC, सोशलिस्ट, और ये हमारा SEC, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये रहेगा, ओके। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिल्कुल आप यही करेंगे आप, ठीक है। सी, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेकुलर, ठीक है। आप देखिए, तो ये बताइए इसमें से कौन बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो बाद बाद में हमारा ए और डी ऐड किया गया, यही होगा ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछेगा। 9th में है, क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड एज गिवन इन द प्रीएम्बल। तो कुछ नहीं करना है, आपको SSDR लिखना है। तो पहले हमारा ये है सी, सोवरेन हमारा ये है, फिर सोशलिस्ट हमारा यानी कि ए है, ओके। फिर हमारा DB, D और B, CADB, CADB ये, ठीक है, ए, ओके। इस तरह करेंगे क्वेश्चन आप। द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। जब भी हमारे प्रीएम्बल के बारे में बात होगी तो सिर्फ उसमें एक ही हमारा अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, एक ही संविधान संशोधन हुआ है, और वो हमारा 42वां है। बस काम खत्म, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड। कौन से इसमें से कौन है जो इंसर्ट किया गया था, ठीक है, प्रीएम्बल में एंट्री हुई थी किसकी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd, ठीक है। सोबर्निटी ये तो हमारे पहले से था, तो था ही नहीं। डिग्निटी ऑफ पर्सन ये भी हमारा पहले से था, फ्रेटर्निटी में आता है हमारा, ठीक है। प्राइवेसी, प्राइवेसी तो आज भी नहीं है। प्राइवेसी का जो कंसेप्ट है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड जो प्राइवेसी का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। वो हमारे प्रीएम्बल में प्राइवेसी आता नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो हमारा SSSDR है, तो जो हमारा SS ऐड हुआ था, ठीक है, ये हमारा ये है, ओके। 11, 12th में देखेंगे क्या है, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, आपको पता है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 42वां, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। अच्छा, कौन सेकुलर स्टेट कौन डिफाइन करता है, आप बताइए। मान लीजिए कुछ भी हो, एक फंडामेंटल राइट्स दिया हो, ठीक है, मूल अधिकार दिया हो, DPSP दिया हो, राजनीति निर्देश दिया हो, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हो, कुछ भी हो, तो देखिए सेकुलर जो मेंशन है ना, वो हमारा प्रीएम्बल में ही मेंशन है, ठीक है। और तो चीजें हम आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल्स राइट्स हैं उसके थ्रू तो हम पॉलिटिकल हमारा अप्रोच है ना, उससे तो हम ले रहे हैं ना। तो उस सेकुलर को हमारा फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 जो हमारे हैं आर्टिकल, वो कहीं ना कहीं समानता की बात करते हैं। तो समानता आएगी तभी तो हमारा सेकुलर आएगा। लेकिन सेकुलर जो वर्ड है वो हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। पूरा क्वेश्चन नहीं देखें फिर भी 13 करिए, ठीक है, बी, ओके। ये क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975, ठीक। ये कह रहा है कि इसमें से कौन वर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में संविधान के प्रस्तावना में नहीं था, ओके। सोवरिन, अब देखिए हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया वो 1976 में आया, ठीक है। यहाँ 75 पूछ दिया है। यदि आपको ये भी 1976 में आया तो याद नहीं रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और विश्वास मानिए आप क्वेश्चन गलत करते हैं आप। लेकिन 1975 पूछा है और आपको पता है कि 1976 में हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, और इसमें हमारा SS जुड़ा था, SSI, यानी कि सोवरेन, अरे सॉरी, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमारा वर्ड जुड़े थे, ओके। तो इसमें कैसे करते हैं आप, तो 1975 तक देखेंगे कि हमारा फेटर्निटी तो था, है ना। उसके बाद हमारा इक्वालिटी भी थी, ठीक है, सोवरेन भी था, हमारा इंटीग्रिटी नहीं था, ठीक है। तो यानी कि ये होगा डी,
ये दी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगेन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आपको पता है SSI याद याद कर दीजिएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो हमारा सोशलिस्ट हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा, ठीक है। सोवरेन हमारा पहले से था, ग्राम स्वराज के बाद है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री, तो फर्स्ट एंड थ्री बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें है, consider the following statements in regard to the preamble of the Constitution and select the correct one using the code given below. पहला है, the objectives resolution by जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल। सही बात है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, वही हमारा प्रियम्बल बना कब, 22 जनवरी 1947 में। बिल्कुल सही है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, गलत है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें आप देखते हैं कि हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हम SSI ऐड किए हैं, यानी कि क्या किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किए हैं, यानी कि संविधान को संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के थ्रू, ठीक है। ओके, preamble cannot override the specific provision of the constitution, बिल्कुल सही है। यानी कि देखिए तीसरा जो है, जो कंफर्म है, आप पूरा काटिए, जहां पे 3 है काट दीजिए, ये 3 नहीं होगा, ये भी 3 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचा है कि 2 बचे आपके, मान लीजिए इसमें आप कंफ्यूज हैं, तो 1 ये बचा और 1 2 4 बचा, यानी कि 1 2 तो आपका सही है, 1 2 सही है, ठीक है। अब इसमें सोचिए कि preamble cannot override the specific provision of the constitution, जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हटा सकता है क्या, ओवरराइड कर सकता है क्या, ठीक है। तो वो हमारे ये प्रियम्बल क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल नेचर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा लीगल नेचर ये है, लीगल मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो नेचर क्या है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके प्रियम्बल को आप क्या करा पाएंगे, ये हमारा इट इज नॉट इन्फोर्सेबल है ना, ये इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक। ये क्वेश्चन कीजिए आप, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड राइट, सबको पता है, तुरंत कर लेंगे आप, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड इन पार्लियामेंट, आपको पता है 42nd, और सोचना ही नहीं है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टर्म, अरे 42nd खत्म, ठीक है, ये भी 42nd। अब ये क्वेश्चन देखिए, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या है, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल भी हो सकता है ना, पॉलिटिकल। जो हमारा जस्टिस होता है, जस्टिस, वो 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, SIP कर लीजिएगा आपको, ठीक है, SIP कीजिएगा। तो हमारा सोशल, ठीक है, SCP, इकोनॉमिक एंड हमारा पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही भाई, ये भी हमारा है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हमारे सही होंगे। ओके, फिर देखेंगे आप, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी द, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान में कहाँ पे मेंशन है, तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना जो है संविधान का, उसमें मेंशन है, ठीक है। MPPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, यूनिवर्सलिज्म। ओके, 28, which among the following is the correct expression of term secular in India? सेकुलर जो वर्ड यूज हुआ, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन था, उन पे जो हुआ था, तो सेकुलर का मतलब क्या था, सेकुलर का मतलब है इंडिया हैज अ मेनी रिलीजन, चलिए, इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। मैं आपको बोला हूं कि जब भी हम सेकुलर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो सेकुलर स्टेट को बोलता है कि जो हमारा स्टेट है उसका कोई अपना एक धर्म नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रल है ना, वो धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को, चलिए, which are the following is true in relation to the preamble of the Constitution of India? The word socialist and secular
वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इतना। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो SSI है वो हमारा 42वां जो संशोधन हुआ था वो सेट हुआ था, और ये हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर, ये तो बिल्कुल सही है। द एबव मेंशन वर्ड वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है, क्योंकि 1976 तो हमारा 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तो 1977 में ऐड हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं। द एबव मेंशन वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, दीज टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, दीज टू वर्ड्स आर नॉट, क्यों भाई, ये तो हमारे पार्ट है ये। ठीक है, ये भी हमारे गलत है। और ये द एबव मेंशन वर्ड वर इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट 1976। अब देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन आ गया ना, कि हम 1976 आप कहते हैं कि ठीक है, जो 42वां संशोधन हुआ वो 1976 में आया। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या 1977 में मेंशन हुआ, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा ये। ठीक। Which part of the Indian Constitution has been described as soul of the Constitution? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? हमारे सुभाष कश्यप कहते हैं कि जो हमारे प्रियम्बल है वो हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ओके, हमारे सुभाष कश्यप बोलते हैं कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बॉडी है तो जो उसका प्रस्तावना है उसकी आत्मा है, सोल है। ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल ही होगा। ओके 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 ओके, देखिए ये जो है प्रियम्बल हमारा सोल है। ठीक, राइट ऑफ द कस्टम रेमेडीज जो है ये हमारा हार्ट एंड सोल है, सोल है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारा सोल है। DPSP से कोई लेना देना नहीं है, फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब यहाँ पे देखिए बस सोल पूछा है ना, तो हमारा प्रियम्बल होगा। जब हार्ट एंड सोल पूछे तब हमारा दो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। डॉक्टर बी राम अम्बेडकर साहब। इस तरीके से आपको एक एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS मेंस 2015 में है। ठीक है, LDA प्री में भी, UPPCS 2008 में भी, उत्तराखंड PCS में भी, और GIC का जो एग्जाम होता है उसमें भी, है ना। तो आप इस तरीके से याद कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सी। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो हमारा बेरू में है उसमें तो हमारा नॉट पार्ट बताया कि हमारा पार्ट ही नहीं है। ठीक है, प्राइवेट पर्स केस इससे लेना देना नहीं है। AK गोपालन केस लेना देना नहीं है। केशवानंद भारती केस यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, ये है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलाबोरेटेड इन। ठीक है, तो किसमें हमारा एलाबोरेटेड होगा? DPSP, फंडामेंटल राइट्स, या हमारे सी, सब इसी में है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या है? JLEF, जैसा कि बताया आपका, यानी कि ये हमारा जस्टिस, ये हमारा लिबर्टी, ये हमारा इक्वालिटी, ये हमारा फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव कहाँ है? प्रियम्बल ऑफ इसमें। ठीक, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और आप इसको सही से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो प्री के क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, फैक्चुअल नॉलेज पे, जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, तब आप जाके प्री एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, प्रियम्बल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, और जब मेंस लिखना होगा तो क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस whether the preamble can be amended under Article 368। 368, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसको प्रियम्बल को अमेंड करेंगे कैसे, उस पर आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, ओके। ये जो आप देखेंगे कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप, ये किसने बोला था भाई? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, KM मुंशी साहब, वही बोले थे ना। KM मुंशी साहब बोले थे कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है वो। ओके, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आप तीन तरीके से आप इसको करेंगे। एक तो पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखे के बाद, ठीक है, पहला। फिर आप बॉडी पार्ट लिखेंगे, इसके बॉडी में क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और भी सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, और फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे
ठीक है, कि हमारा प्रिएम्बल है क्या। और किसी एक थिंकर को जिसको भी आप याद कर लें, जैसे के एम मुंशी साहब हैं, ठीक है, तो इन्होंने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा जो कि यहाँ मेंशन है, तो आप के एम मुंशी साहब को कोट करेंगे वहाँ पे कि इन्होंने ऐसा इनको कहा था, इंट्रोडक्शन हो जाएगा उससे। ठीक है, बॉडी पार्ट में देखेंगे तो बॉडी पार्ट में क्या है कि जैसा मैं आपको बताया हूँ कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपको नेचर बताया कि नेचर आपका क्या है, SSSDR, ये सब लिखेंगे, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पता है कि जस्टिस, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बॉडी पार्ट में आप ये सब चीजें मेंशन करेंगे। कंक्लूजन में आके लिखेंगे कि इसमें हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसमें जो टाइम की डिमांड है उस तरीके से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, वो हमारा आर्टिकल 368 भी रिकमेंड करता है। और इसमें ये भी है कि नेचर में ये भी करेंगे, आप वहाँ करेंगे 42nd अमेंडमेंट के बॉडी में भी कि पहले हमारा क्या था कि हमारे सोवरेन था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन 42nd जो अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू हम सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड हम ऐड किए हैं, तो ये भी है। यानी कि सब चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जितना आप पढ़ाई किए हैं सब इसको लिखना पड़ेगा। यदि आपका प्रिएम्बल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको अपने 250 वर्ड्स में लिखिए। यदि आप अच्छे से लिख पा रहे हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि नहीं लिख पाएंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। और कंसेप्ट क्लियर भी है तो जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखना आसान नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया हूँ मैं, द प्रीमियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट आउटलाइन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो नेचर क्या है, ठीक है, ये नेचर, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो बताया मैं आपको, ठीक है, और ये सब आपको आउटलाइन करना पड़ेगा। अब देखिए के एम मुंशी साहब आ गए, ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एज इट डिफाइन द फंडामेंटल आइडेंटिटी एंड फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ द नेशन। ठीक है, ओके, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि नेचर क्या है, अब उसको बस डिस्क्राइब कर दीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेचर क्या है, नेचर आपका फिर आप ऐसे कीजिएगा SSSDR, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, जस्टिस, ठीक है, इसके बाद लिबर्टी, फिर हमारा इक्वालिटी, फिर हमारा फेटर्निटी, JLEP, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल हो गए, और फिर EF, ठीक है, खत्म। ओके, तो देखिए द प्रीएम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पता है आपको। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, यानी कि बाहर कोई इंटरफेरेंस ना हो, हम खुद इंडिया विद द पीपल ऑफ इंडिया खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, देखिए 42nd अमेंडमेंट की बात हुई है, यहाँ पे मेंशन हुआ है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ये क्या कहता है, पावर बेस्ड इन द पीपल एंड हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो पब्लिक के हाथ में है, और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राजा है, हेड ऑफ स्टेट है, वो हमारा इलेक्टेड है, ठीक है, ना कि जन्मजात बना हुआ है। ठीक है, इट एम्स टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है, इट्स एम टू सिक्योर, यानी कि जे, जवाहरलाल, जवाहरलाल, ई और एफ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि इट एम टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन वाइल प्रमोटिंग, ठीक है, यहाँ पे आ भी गया है फेटर्निटी, टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इसमें आप जैसा आपको बताया है मैंने, नेचर और ऑब्जेक्टिव उसको मेंशन करना है, ठीक है, लिखने की स्टाइल आनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि जो अमेंडेबिलिटी है आर्टिकल 368 में, अब उसको पूरा आपने डिफाइन करेंगे, अब बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे हमारे बेरोबेरी केस में, बेरोबेरी केस में हमारा क्या था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती ने कहा कि हमारा बेसिक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और करंट स्टेटस ये है कि इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, बट विद द क्रूशियल, ये हमारा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्टर्ड। लेकिन जो बेसिक करेक्टर है, जो स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का, ठीक है, उसको आप डिस्ट्रॉय, कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद एक कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में जैसा कि आपको बताया था मैं कि ये हमारा है, प्रियम्बल इज द सोल एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल इट वाज अमेंडेड, ठीक है, वंस इन 1976, यानी कि 42nd CAA, ठीक है, to strengthen India's secular and democratic socialist fabric. Its core philosophy remain the bedrock of the Indian democracy. It act as a guiding light for the judiciary and the legislature in the interpreting the true spirit of law. ठीक है, यानी कि अब यह है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा आत्मा है, संविधान की हमारी चाबी है वो, जिसको हम 1976 में अमेंड किए थे। किस लिए किए थे कि जो हमारा भारत का सेकुलर और सामाजिक जो हमारा फैब्रिक है उसको मजबूत किया जा सके, और इसकी जो कोर फिलॉसफी है
ठीक है, जो इसका दर्शन है मेन, ठीक है, वो हमारा इंडिया की जो लोकतंत्र है उस पे पूरा डिटरमाइंड है, उसी पे है। और ये क्या करता है कि जो हमारा जुडिशरी है और जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो नियम कानून बनाते हैं, और जुडिशरी जो डिसाइड करती है क्या गलत है क्या सही है, उस वो जो है उसको ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, ओके। तो ये आपका इंग्लिश में ये सब चीजें था। आई होप इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा मैं। ठीक है, उद्देशिका है यानी कि प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आपको पता है, जैसा बताया हूं मैं आपको। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य जो है प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका बनाई गई। जो 42वां हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया, ठीक है, तो जो हमारे प्रियम्बल था, उद्देशिका था, में समाजवादी समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि जो समाजवादी एसएसआई, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, और ये इंटीग्रिटी अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, यानी कि सोवेरिन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, गणराज्य यानी रिपब्लिक के रूप में घोषित किया। ये किससे हुआ था? यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा SSSDR हो गया था पूरा। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों के 3 प्रकार के न्याय, जस्टिस जो है, ठीक है, जो हमारा जस्टिस है, वो हमारे जस्टिस कितने तरह के हैं? 3 तरीके के हैं। कौन कौन सा बताया आपको? SEP यानी कि सेकुलर यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, और पॉलिटिकल राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। ओके। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो कहते हैं कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। कि जो हमारे प्रियम्बल है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? जिस जो हमने स्वप्न देखा था, जो हमने विचार पाला था लंबे समय से, उसको। के एम मुंशी साहब बोलते हैं, के एम मुंशी साहब कहते हैं कि जो हमारा उद्देशिका है, हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। यानी कि ये हमारा, के एम मुंशी साहब बोलते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल होरोस्कोप है। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल होरोस्कोप है। ठीक है, ये जन्म कुंडली है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। ओके। इससे पूर्व जो बेरुबारी वाद था, उसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। यानी कि जो बेरुबारी था उसमें नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद बोम्बई केस आया, उसमें माना गया कि पार्ट है। भारती केस, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। और गोरखनाथ केस है, उसमें कोर माना गया, जैसे कि पहले बताया हूँ आपको। गोरखनाथ बना पंजाब जो राज्य है 1961 में के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, कोर सोल है ना, CORE कोर या सोल सोल कहा गया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में जो उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि जो प्रियम्बल है उद्देशिका है, संविधान का भाग है। ओके। तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। यानी कि जो हमारा सोशलिज्म है ना, जो हमारा सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म जो है वो संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की ही प्रकृति न्याययुक्त नहीं है, लेकिन जो उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसका जो नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कर नहीं सकते। प्रियम्बल में सब लिखा है तो क्यों नहीं हो रहा है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप देखेंगे कि जो हमारा लिबर्टी है ना, तो जो लिबर्टी है यानी कि स्वतंत्रता है, तो किसकी लिबर्टी है? यानी कि हमारे विचार क्या है ना, एक्सप्रेशन क्या है, हमारा फेथ क्या है, और हमारी वर्शिप धर्म की उपासना, है ना, धर्म की उपासना ये है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता उल्लेखित है। जो हमारे इक्वालिटी दो तरह के होते हैं, वो हमारे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसको यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। ओके। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, यानी कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, इसको हमारा सुभाष कश्यप साहब भी बोलते हैं। ओके। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं वो कहते हैं कि जो संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, वो संविधान की आत्मा और हृदय माना गया है। यानी कि हार्ट हर्ट एंड सोल। ठीक है, आत्मा और हृदय। ठीक है, आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं। ठीक है, के एम मुंशी साहब हैं, ये कहते हैं, के एम मुंशी बोलते हैं, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा गया है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा,
प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, तो ये चीजें हमारा कौन है, ये सुभाष कश्यप साहब बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, बाबा साहब ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक हमारा पवित्र पेपर है, पेपर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, है ना, जो कि आपको शुरुआत में ही कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, है ना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे 9 दिसंबर को पहली बार बनी, 11 दिसंबर को हमारे प्रेसिडेंट चुने गए। पहले तो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट किनको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चुने गए, एस सी मुखर्जी साहब। ठीक है, फिर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे। तो जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे तो उसी को हम 22 जनवरी 1947 को हम प्रस्तावना के रूप में प्रियम्बल के तौर पे हम ले लिए। ठीक है, अब वो प्रस्तावना हम लिए तो शुरुआत में प्रस्तावना क्या था, ठीक है, उसमें फिर हमारा जो 42वां संशोधन जो हुआ, तो उससे हम क्या जुड़े, हम एसएसआई जुड़े, यानी कि हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जस्टिस है, 3 तरह की जस्टिस है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसको समझाया मैंने। लिबर्टी है ना, उसको मैंने सब स्वतंत्रता है, उसको समझाया मैंने कि कौन सी स्वतंत्रता आपके पास है ना, किसकी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ। ये सब समझाने के बाद अब आप क्वेश्चन कीजिए अपने से। देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो जब लागू किया था 1950 में, तो आप देखते हैं कि उसमें एसएसआई नहीं था, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड नहीं थे। ठीक है, यानी कि ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक था। ठीक है, और हमारे धर्मनिरपेक्ष वाली बात नहीं थी। ओके, सेकुलर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, समझाने की कोशिश किया हूँ और आप आसानी से इसको आप कीजिएगा। और इसको ऐसे करके आराम से, या आप जो घटना चक्र की बुक है ना, उसको लेके ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। मेरा मेन मोटो है कि कंसेप्ट पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें, आप कंसेप्ट समझिए और इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में सॉल्व कराने की पूरी कोशिश किया हूँ, मैंने कराया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने से करेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका जो मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं उसको देखते हैं। मेंस में क्वेश्चन जब आएंगे, जब प्री क्वालिफाई करेंगे आप, मेंस आपको लिखने को मिलेगा, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 250 वर्ड्स में, तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे उसको हम समझेंगे। क्वेश्चन है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है ना। इस कथन की परीक्षण कीजिए। ठीक है, और चर्चा कीजिए कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 250 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, इसमें जो कि आपको पता है, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप इंट्रो लिखेंगे, है ना, यानी कि भूमिका क्या है उसके बारे में लिखेंगे। फिर हमारा बॉडी पार्ट, यानी कि हमारा मुख्य भाग क्या है उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे, यानी कि निष्कर्ष क्या है उसको लिखेंगे। इंट्रो पार्ट में ये लिखेंगे कि जैसे हमारा दिया है कि गणराज का भविष्य फल हॉरोस्कोप दिया है, तो इसमें किसने कहा था। तो जब आप जो भविष्य फल के बारे में बात करेंगे कि गणराज का भविष्य फल है, तो आपके दिमाग में आने चाहिए के एम मुंशी साहब, है ना। के एम मुंशी साहब ने इसको भविष्य फल कहा था, तो इनका एक कोट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद जो आप देखेंगे, जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, तो इसका देखेंगे कि इसका नेचर क्या है ना, नेचर क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और इस नेचर और ऑब्जेक्टिव में जो 26 जनवरी 1950 तक जो हमारे थे कंसेप्ट, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे क्या जुड़े, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि बात है कि इन सबको समराइज कर देंगे कि हमारा जो ये है, हमारा जो प्रियम्बल है ना, वो हमारा स्टोन है ना, वो हमारे जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये प्रियम्बल हमारा उसका स्टोन है। उसके बिना चीज़ें नहीं हो पाएगी। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक है, जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमको समय के अनुसार संशोधन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे भूमिका, यानी कि जो इंट्रो लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उन आधारभूत मूल्यों और दर्शन को रेखांकित करती है जिस पर हमारा संविधान टिका है। ठीक है, अब लिखेंगे हम के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक भविष्यफल यानी कि ये कहा है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक पहचान और उसके भविष्य के लक्ष्यों को परिभाषित करती है। ठीक है, ओके।
बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, जो मुख्य भाग है उसमें लिखेंगे कि भारतीय राज्य की प्रकृति और उद्देश्य, यानी कि जो इसका नेचर है और जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, नेचर मतलब प्रकृति क्या है। तो आप देखेंगे कि प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, यानी कि सोबरिन सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेकुलर सेकुलर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, गणराज्य, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, ठीक है, समाजवादी, सोशलिस्ट और प्रभुत्व संपन्न हमारे सोवरेन, ये सब हमारा डिक्लेयर करती है। अब हमारा जो संप्रभुता होता है, जो सोवरेनिटी होती है, वो होता क्या है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को दर्शाता है सोवरेनिटी। यानी कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम खुद लिखेंगे। ओके, समाजवाद यानी कि जो हमारा सोशलिटी है ना, सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट जो है, और जो हमारा सेकुलर है वो हमारा ऐड किया गया है। ठीक है, सामाजिक कल्याण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ठीक है, इसको आप मेंशन किए हैं। डेमोक्रेटिक और गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में बात करेंगे। यह सुनिश्चित करते हैं कि शक्ति जनता में निहित है। ठीक है, और राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, क्षमता सुनिश्चित करना है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आप देखें तो ये तो आपका नेचर आ गया। नेचर मतलब प्रकृति आ गई, किसकी, प्रस्तावना की। और यहाँ पे आप देखेंगे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य है कि ये जो हमारा न्याय है ना, यानी कि जस्टिस, जस्टिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। और हमारा इक्वालिटी, इक्वालिटी सुनिश्चित करना है। और फिर हमें देखते हैं कि सुनिश्चित करना गरिमा के राष्ट्र की अखंडता को, बंधुता को बढ़ावा देना है, यानी कि फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसको इंक्लूड करना है चीज़ें आपको। ओके, तो आपका ये प्रकृति हो गया और ये आपका उद्देश्य हो गया, ऐसे लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 368 के थ्रू हम क्या चेंज कर पाएंगे। तो आर्टिकल 368 368 के तहत संशोधनीयता क्या है आप समझेंगे। तो इसमें है कि जो भी हमारा बेरोबारी जो हमारा केस हुआ था उसमें क्या था, उसको बताएंगे कि बेरोबारी में इसने कहा कि हमारा पार्ट नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में हम देखते हैं कि उसने कहा था कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। वर्तमान स्थिति में ये देखते हैं कि 368 के अंतर्गत जो है ना, कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद इसके मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। 368 में ये कहा गया है कि ये जो है अ, यानी कि जो आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं कि संविधान को संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, जो कंक्लूजन आपको बताया, मैं आपको बोला हूं मैं कि ये संविधान की आत्मा और कुंजी है, आपको पता है। हालांकि 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एक बार संशोधन तो किया गया है उसके थ्रू 1976 में, न कि 1977 में, नहीं, 1976 में ही किया गया है। लेकिन इसका मूल दर्शन आज भी भारत के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का मार्गदर्शक बना हुआ है, मूल दर्शन। ठीक है, यह कानूनों की व्याख्या करने में न्यायपालिका के लिए एक लाइट हाउस की तरह कार्य करती है। ठीक है, यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को भी ये क्या करता है कि रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से यू हैव टू टेक डिसीजन, किस तरीके से आपको निर्णय लेना है। ओके, तो ये जो था आपके मेंस में कैसे आप लिखेंगे 250 वर्ड्स में, उसका भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको समझाने की पूरा कोशिश किया हूँ। और आई होप आपको ये प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल के कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।